हे गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के इस सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बता देता हूँ। रियली बहुत अच्छा सवाल है, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, मतलब कि दो आवेश हैं, यहाँ पर एक Q1 मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं Q2। ठीक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और ये दिया गया है 18 न्यूटन बल दे दिया गया है, और ये बीच की दूरी यानी r दे दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया कि यदि दोनों आवेशों का योगफल, यहाँ पर Q1 प्लस में Q2 बराबर में 9 माइक्रो कूलाम दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें Q1 और Q2 अलग अलग बताना है कि Q1 कितना है और Q2 कितना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखो, सबसे पहले हमें अगर यहाँ पर बल दिया गया है तो बल वाला हम सूत्र लगाएंगे। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रतिकर्षण बल क्या होता है दो आवेशों के बीच में, गुलाम ने जो बताया था, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर होता है। तो बल तो यहाँ पर दिया गया है, तो बल कितना 18 न्यूटन दिया गया है, बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणे में 10 की घात 9। और यहाँ पर Q1 Q2 हमें नहीं दिया गया, तो हम यही रखेंगे कि क्योंकि यही Q1 और Q2 ही कहा गया है। इसके स्थान पर r के स्थान पर 0.1 रखेंगे, स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे, और यहाँ से इसका हटाएंगे तो दो जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 की घात 9 और 2, ये हो जाएगा 11। 9 का नाम 9, 9 दूना 18, इधर आ गया हमारा 2, इधर हो गया हमारा 10 की घात 11 हो गया। ठीक, गुणे में Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये गुणा में इसको इधर भेज देंगे, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 2 गुणे 10 की घात -11 हो जाएगा। भाग में अगर ये हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका घात माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये Q1 और Q2 आ गया। अच्छा, इसको हम लोग माइक्रो कूलाम में कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये भी माइक्रो कूलाम में दिया गया है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसमें Q1 और Q2 है ना, बराबर में कितना आ गया, 2 गुणे 10 की घात -11 आ गया। इसमें 10 से ऊपर नीचे अगर हम लोग भाग कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बराबर में 20 हो जाएगा, मतलब इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, और इसका घात 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10, 10 में एक जोड़ देंगे 12, मतलब 11 में एक जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। ठीक, इसका घात ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 20 गुणे में 10 की घात -11 और इंटू में 10 की घात -1 हो जाएगा। ठीक, एक जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, Q1 Q2 बराबर में 20, और यहाँ पर 10 की घात -12 को ले सकते हैं माइक्रो कुलाम। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी चूंकि हमें पता है कि Q1 और Q2 का जो होल स्क्वायर होता है, इसके बराबर एक सूत्र, मतलब इसके बराबर दो सूत्र होते हैं। ठीक, एक सूत्र होता है A² माइनस B² है ना, प्लस का B² माइनस में 2AB होता है। ठीक, एक ये सूत्र होता है, एक होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4AB होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर यही वाला लगाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा हमारा Q1 प्लस में Q2 का होल स्क्वायर माइनस में 4Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक, तो इसके स्थान पर हमारा कितना 9 माइक्रो कूलम दिया गया है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे माइनस में 4, और इस Q1 Q2 के स्थान पर हमारा कितना आ गया 20 माइक्रो कूलम आ गया। तो यहाँ पर 9 9 81 माइनस में 20 चौको 80 हो जाएगा, बराबर में 1 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 माइनस में Q2 का स्क्वायर बराबर में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी Q1 और माइनस में Q2 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये इसको मान लेंगे समीकरण 2। चूंकि हमें समीकरण 1 हमारा क्या है, Q1 Q2 बराबर में 9, ये दिया गया है सवाल में। समीकरण फर्स्ट हमारा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये Q2 है, ये Q1 प्लस में Q2 बराबर में 9 दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कट जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा, बराबर में 9 एक 10 हो जाएगा। ठीक, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, और Q2 वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा Q1 के स्थान, सॉरी, Q1 के स्थान पर हमें कितना रखना है, 5 रखना। ठीक, तो Q1 के स्थान पर 5, और यहाँ पर जाएगा प्लस में Q2 हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा,
5 को उधर ले जाएंगे तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी Q2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो गुलाम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा Q1 और Q2 की वैल्यू हो जाएगा। चूंकि सवाल में कहा गया था कि हमें Q1 और Q2 की वैल्यू बताना है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 माइक्रो गुलाम और 4 माइक्रो गुलाम। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था। अगर आप पहली बार लगाते हो तो आप कंफ्यूज जाओगे कैसे आपको सवाल लगाना है। ठीक, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर फोटो खींच कर इंस्टाग्राम पर भेज देना मैसेज में, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।